हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप सबकी क्लास जो चल रही थी, इसमें छंद टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। पिछली कक्षाओं में अगर देखा जाए तो पिछली कक्षाओं में आपने बात किया था, पहचाना था कौन कौन से आपके मात्रिक छंद होते हैं और उन मात्रिक छंद जो है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, उन सारी चीजों को आपने जाना था। देखिए, जो बच्चे क्लास को ना लिए होंगे वो पीछे जाकर के क्लास को पढ़ सकते हो, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है। आप यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, कल आपने सभी छंद जितने भी मात्रिक छंद होते हैं, कहने का मतलब मात्रिक छंद के 3 भाग होते हैं। आपका सम मात्रिक होता है, अर्ध सम मात्रिक होता है और विषम मात्रिक होता है। इन सभी के मात्राओं की संख्या को आपने जाना हुआ है, छंद के नाम को जाना हुआ है और मात्राओं की संख्या को आपने पढ़ा हुआ है। आज हम कुछ मात्रिक छंद के एग्जाम्पल सहित पढ़ करके आपको समझाएंगे और उसके बाद वर्णिक छंद को पढ़ करके हम छंद टॉपिक को खत्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रिक छंद आपने पढ़ा है। मात्रिक छंद का मतलब होता है कि ऐसा छंद होगा जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वह हमारा क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद का मतलब यही आपको बताया गया है कि ऐसा छंद जिसमें किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है, वह हमारा क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला जो पार्ट था वह आपका सम मात्रिक छंद था। क्या था जी, सम मात्रिक छंद था। मात्रिक छंद में आपने पढ़ा कि आपका क्या है, सम मात्रिक छंद है। सबसे पहले जानते हैं कि सम मात्रिक छंद होता क्या है, तो आपने यही बताया हुआ है कि ऐसा मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है वह हमारा क्या होता है, सम मात्रिक छंद होता है। कहने का मतलब अगर एक चरण में आपका 16 मात्रा है तो प्रत्येक चरण में आपका क्या होगा, 16 मात्रा ही होता है। तो मात्रिक छंद में सबसे पहले आप बात करेंगे चौपाई के बारे में। देखिए, आप सबके यहाँ परिभाषा से क्वेश्चन बहुत कम आता है, आएगा भी क्वेश्चन तो पूछता है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है तो आप बताओगे चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है चौपाई छंद। तो पूछे चौपाई छंद है सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक, तो आप बताना जो ये चौपाई छंद है ये आपका क्या है, सम मात्रिक छंद है। ये आप जानते हो, कल पढ़ाया गया क्लास में आपको। तो चौपाई छंद एक सम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में क्या भैया, इसके प्रत्येक चरण, कहने का मतलब हर एक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। चौपाई छंद एक सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। कैसे समझना है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका होता है कि बंदम गुरु पद पदों परागा, बंदम गुरु पद पदों परागा, ये आपका एक चरण है, पदों परागा, बंदम गुरु पद पदों परागा। अगला दूसरा चरण अगर मैं बात करूं तो सुरुचि, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये आपका क्या है, चौपाई है। चौपाई छंद में आपका 2 चरण मैंने लिखा है, कहने मतलब एक पंक्ति लिखी गई है। आपने कहा कि सर जी चौपाई छंद का मतलब कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, 16 मात्रा होना चाहिए। प्रत्येक चरण में अगर 16 मात्रा है तो वह हमारा क्या होगा, चौपाई होता है। चलिए आप थोड़ा चीज और समझिएगा, अगर कहीं पे चंद्र बिंदी होता है, क्या भैया, अगर कहीं पे चंद्र बिंदी होता है तो इसको हम लोग लघु कहते हैं, एक मात्रा माना जाता है, इसके लिए लघु का प्रयोग होता है, ध्यान दे देना इसको। और अगर कहीं पे आपका अनुस्वार जिसे आप अंक की बिंदी, और अगर कहीं पे विसर्ग जिसे आप आह कहते हो, अगर ये मिलेगा तो इसके लिए गुरु का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हम आप कितनी मात्रा मानते हैं, 2 मात्रा। समझ में आ गया, मात्रा आपको लगाना सिखाया गया है।
ह्रस्व वर्ण के लिए एक मात्रा और दीर्घ वर्ण के लिए दो मात्रा, और चंद्र बिंदी होगा तो उसके लिए लघु का प्रयोग, और आपका अनुस्वार और विसर्ग होगा तो उसके लिए दो। तो यहाँ पे आप कहोगे सर जी क्या आ गया है, अनुस्वार आया है, इसके लिए यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा यहाँ पे होगा क्योंकि ह्रस्व वर्ण है, और यहाँ पे चंद्र बिंदी के लिए एक मात्रा। गुरु में छोटा ऊ है, गुरु धीमे बोल रहे हो और इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा है, ये आपका यहाँ पे भी एक ही मात्रा होगा, यहाँ पे दो मात्रा होगा। अब इसको गिनते हैं। आपने कहा प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होना चाहिए, मतलब इस चरण में आपका कितना था 16, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपने कहा इसमें कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा। अब इसमें भी ध्यान देते हैं, इसके लिए भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, ये आपका यहाँ दो मात्रा, एक मात्रा लग जाएगा ये। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, इसको भी अगर आप काउंट करोगे तो कितनी मात्रा आएगा, 16 मात्रा। तो आप चौपाई में बताए कि चौपाई एक क्या है आपका सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है, ये आपके सामने है। एग्जाम में आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, चौपाई छंद है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, द्विमात्रिक, तो आप बताओगे सममात्रिक। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है तो आप बताओगे 16 होती है, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, बंधों गुरुपद पदों परागत, तो ये आपका क्या हो गया ये ना। तो प्रत्येक चरण में क्या होगा, समान मात्राएं होंगी, तो वो आपका क्या होता है, सममात्रिक छंद। इसी प्रकार गीतिका होगा, गीतिका का भी आपको कोई पंक्ति दी गई होगी तो उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, 24 मात्रा। अगर आपको रोला दिया गया उसमें कितनी मात्रा, 24, और गीतिका में 26, और हर गीतिका में क्या होगा, 28 मात्रा। समझ में आ गया। तो अगर आपको प्रत्येक चरण में मात्राएं समान है तो आपका क्या होगा, सममात्रिक। एग्जाम्पल से मैंने इसको समझा दिया है। अब एक और हम लोग बात कर लेते हैं, अर्धसममात्रिक का पहचानना सीख लेते हैं, कैसे पहचाना जाएगा। देखिए मात्राओं की संख्या आपको मालूम हो, मात्रा लगाना आपको पढ़ाया गया है, आप आसानी से लगा सकते हो, समझ सकते हो, समझ में आ गया। अब अगला हम लोग एक अर्धसममात्रिक का समझ लेते हैं। आप पढ़ रहे मात्रिक छंद में अर्धसममात्रिक का जिसके आधे चरण में मात्राओं की संख्या समान हो, कहने का मतलब सम चरण में कुछ और मात्रा होगा और विषम चरण में कुछ और मात्रा होगा। तो अर्धसममात्रिक में सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं दोहा का। दोहा हम लोग पढ़ेंगे, दोहा यहाँ पे ध्यान देना। अब ये आप समझोगे दोहा जो है, पहली बात तो आप बता दोगे कि ये क्या है, आपका अर्धसममात्रिक छंद है। दोहा जो है वो आपका अर्धसममात्रिक छंद है। दोहा जो होता है साथियों ध्यान देना, हमेशा सोरठा का क्या होता है, उल्टा होता है। सोरठा जो है इसका दोहा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, या आप कह सकते हो कि सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। समझ में आ गया। और इस दोहे की और हम बात करें तो आप बताओगे इसके विषम चरण, विषम का मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, और सम चरण का मतलब दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होता है। समझ में आया। तो आप पढ़ लो अर्धसममात्रिक की पहचान करना। अर्धसममात्रिक में आपको बताया गया कि जिसके आधे चरण में मात्राओं की संख्या समान हो, दोहा का अर्धसममात्रिक है। दोहा सोरठे का उल्टा होता है। अगला आपने पढ़ा इसके विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में कितनी मात्रा होती, 11 मात्रा। कैसे, जैसे आप सब एक पहचान बता दूं मैं, बार बार आप क्या कर, रहीमन पानी राखिए, अगर लिखा गया हो रहीमन पानी राखिए, समझो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए। अगला है आपका बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। और अगली पंक्ति आप जानते होंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो ये पहले देख लेते हैं। आप कहोगे सर जी ये पहला चरण है, और आप कहोगे सर जी ये क्या है, दूसरा चरण है हम लोगों का। कहने का मतलब ये आपका विषम वाला चरण है, और कहने का मतलब ये वाला आपका क्या है, सम चरण है। आपने कहा इस विषम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 13, और इस सम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 11 मात्रा लगाते हैं यहाँ पे।
एक मात्रा होगा, हर्ष वर्ण है, दीर्घ वर्ण के लिए 2 मात्रा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको गिनते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12 13। तो आपने कह दिया जिसके विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में कितनी मात्रा होना चाहिए, 11। यहाँ पे मात्रा लगाएंगे, हर्ष वर्ण है और दीर्घ वर्ण के लिए 2 मात्रा, आप जानते ही हो। अगर आप इसको गिनोगे यहाँ पे जैसे 2, 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11, तो इसमें क्या हो गया, 11। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, अविषम मात्रा। तो यहाँ पे विषम चरण में 13 मात्रा होगा, सम चरण में 11 मात्रा, तो क्या हो गया, 2। तो आधे चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। इसी प्रकार आपने सोरठा पढ़ा होगा। सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। कहने का मतलब, अगर सोरठा की बात करो, चलो बता दे रहे हैं सोरठा में भी मात्रा लगा करके। सोरठा दोहे का उल्टा होता है और सोरठे के विषम चरण और सम चरण में समझो पहले। यहाँ पे हम आप बात कर लेते हैं सोरठा की। अगर आप कह रहे हो तो सोरठा समझ ले ना, ऐसे सेम टू सेम सब होगा। सोरठा अर्धसम मात्रिक है ना। अब ये क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। आप कहोगे यहाँ पे 11 मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। अब सोरठा दोहे का उल्टा होता है। जैसे आप सबके यहाँ एग्जाम्पल होता है, कुंद इंदु, आता है एग्जाम्पल, समदेह, कुंद इंदु समदेह ना, ये एक चरण इसका हो गया। अगला है उमा रमन, उमा रमन करुणायतन, उमा रमन करुणा यतन। ध्यान देना, उमा रमन करुणा यतन। अब इसको आपको करना है, यहाँ पे मात्रा लगाओगे तो इसके लिए अनुस्वार है 2 मात्रा, 2 मात्रा 1, आपका 1 1 और यहाँ पे भी 2 1। काउंट कर लेते हैं 11 लगे, 2 2 4 2 6 ना 7 8 9 10 11, ये 11 मात्रा। इसी प्रकार इसमें भी काउंट करोगे कितनी मात्रा, 13। तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। यह एक क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, ये आपने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं भैया विषम मात्रिक की। ध्यान दिया तो विषम मात्रिक में आपने बताया है कि जिसके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो। विषम मात्रिक आपके 2 छंद होते हैं। एक आप विषम मात्रिक जो होता है क्या होता है, 2 छंद होता है आपका, एक कुंडलियां होता है और एक आपका क्या होता है, छप्पय होता है। आप बताओगे विषम मात्रिक का मतलब जिसके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो। विषम मात्रिक का मतलब जिसके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो। आप कहोगे सर जी एक आपने बताया है कुंडलियां होता है, कुंडलियां आपका हो जाएगा, और एक अगर मैं बात कर लूं तो आपने पढ़ा होगा छप्पय होता है, कुछ ट्रिक बताया गया था आपको कल ना। ये 2 छंद को मिला के बनते, हमेशा याद रखना, ये आपका दोहा और रोला को मिला करके बनेगा। और इसको अगर देखा जाए छप्पय को तो आप बता दोगे ना, आपका दोहा और रोला को, और ये रोला को और आपका क्या उल्लाला को मिला करके बना होता है। ये ध्यान देना, यहाँ पे इतनी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में आपने बात किया कि मात्रिक छंद के प्रत्येक का एग्जाम्पल आपने समझा और सबके बारे में पढ़े। देखिए मैं कुछ का आपको मात्रा लगा करके एक सम मात्रिक का, एक अर्धसम मात्रिक का और विषम मात्रिक का मैं पढ़ा दिया हूँ। मात्रा लगाना सभी लोग जानते हो, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे या नंबर पे जाकर के आपको पूछ सकते हो। क्वेश्चन को घर पे पढ़िएगा ना, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जिसको समझ में ना आया होगा, पीछे छंद टॉपिक से 3 क्लास आपको पढ़ाया गया है, 3 वीडियो डाला गया है। उस वीडियो को आप पुनः पढ़ लोगे तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो कल के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रस जो कुछ भी होगा कल स्टार्ट किया जाएगा। छंद में मात्रिक छंद इंपॉर्टेंट होता, थोड़ा चर्चा हम लोग वर्णिक छंद का भी कर लेंगे। धन्यवाद।